अपने हम हाजिर हैं रियलिटी बाइट्स विद डॉक्टर सदात पे। आज की हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से और जो हमारे बलूचिस्तान में हालात चल रहे हैं और जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, तो ये कोई नई स्टोरी नहीं है और ये सब कुछ तो हो रहा है। वो तो आप लोगों को मसले मसाइल जो भी चल रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उनके हवाले से तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं, बहुत से लोगों ने बातें की हैं। तो ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि हम वो बातें करें जो आज से पहले बलूचिस्तान के हवाले से हुआ नहीं है। आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर हम कोई भी एक सस्टेनेबल या परसुएसिव या जिसे कहते हैं हार्ट विनिंग नैरेटिव, वो क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे और नैरेटिव की इम्पोर्टेंस क्या है। ये दो हमारे मेन इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बलूचिस्तान में बात करें कि बलूचिस्तान के अंदर एक बयानिए की हमें ज़रूरत क्यों है, बयानिया क्यों ज़रूरी है, तो आप अगर पाकिस्तान के लेवल पे भी बात करें, बल्कि आप अगर दुनिया के लेवल पे भी बात करें, तो आजकल पूरी दुनिया में जैसे हालात चल रहे हैं, जंग-ओ-जदल है, महंगाई है और बाकी इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से एक बड़े जिसे कहते हैं कि बुरी किस्म की नाउम्मीदी जो है वो लोगों में पाई जाती है। और हम अगर बिलखुसूस बात करें पाकिस्तान के लोगों की या मुसलमान लोगों की हम बात करें, तो मुस्लिम उम्मा में फिर ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि शाम में जो हो रहा है, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इराक में, ये जो सारे मतलब मिडल ईस्ट का जो खित्ता है, ये तो बदअमनी का शिकार काफ़ी कहीं दिहाइयों से है और अभी तक भी वहाँ पे जिसे कहते हैं खातिर ख़ां कोई अमन नहीं आया। लेकिन बिलखुसूस जो आजकल गज़ा में जो हो रहा है वहाँ मुसलमानों के साथ, तो इसमें मैं अक्सर जब सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ गज़ा में जो लोगों के साथ हो रहा है, वो वहाँ के लोगों के लिए तो एक आज़माइश है, लेकिन उससे बड़ी आज़माइश वो हमारे लिए है अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह ये देखना चाहते हैं, अल्लाह ये वो करना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक़्त में हम किस एतबार से और किस अंदाज़ से और किस लिहाज से हम अपने जो गज़ा में जो हमारे भाई-बहन, माँ-बहनें जो हैं, उनके लिए हम किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, हम लेट्स गेट बैक टू बलूचिस्तान। हम बलूचिस्तान पे आते हैं। तो बलूचिस्तान में जो लोग हैं, वो अभी उनकी जो है ना सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गई है बलूचिस्तान के लोगों की, और उसकी वजह जो बलूचिस्तान में हो रहा है और किसी हद तक सेम चीज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में ये है कि वहाँ पे एक फैक्टर है जो कि ऑपरेट करता है, लेकिन तालिबान के नाम से जो है, और उनकी एक वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन हम जब बलूचिस्तान में आ जाते हैं, तो बलूचिस्तान में सिर्फ जो है वो तालिबान वाला फैक्टर नहीं है, वो तालिबान वाले फैक्टर के साथ-साथ यहाँ पे इंसर्जेंसी का भी फैक्टर है। और ये जब दो फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं, तो वो चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। मतलब खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, लेकिन बलूचिस्तान में फिर उससे थोड़ी-सी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेंसिटिव हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं और हमने एक साथ उन दोनों फैक्टर्स को हमने देखना है, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ के लोग बलूचिस्तान के लोग जो हैं, वो जब निकलते हैं, अगर उन्होंने सफ़र भी कहीं करना होता है, तो वो सफ़र करते हुए भी वो बड़ा सोच समझ के अपने सफ़र करते हैं कि जी हम आया एक शहर से दूसरे शहर हम किस टाइम जाएँ, कब जाएँ, हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं और लोग जा नहीं पाते हैं, और अगर लोग जाते भी हैं तो एक वो खौफ का माहौल उनके दिल में रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे बलूचिस्तान में जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए, हम अगर लोगों को जितनी मर्ज़ी यहाँ पे बातें बताएँ और जितनी मर्ज़ी हम उनको किस्से सुनाएँ, जितने मर्ज़ी हम फैक्ट्स बताएँ, तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि बलूचिस्तान के अंदर फैक्ट्स से कभी भी लोग जो हैं
وہ راضی نہیں ہوंگے हमसे। हमने अगर बलूचिस्तान के लोगों को राजी करना है तो बलूचिस्तान के लोगों को राजी करने के लिए हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हम उम्मीद की किरण दिखाएं, उनके लिए हम कोई उम्मीद जगाएं। अभी हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे बलूचिस्तान में, क्या कर रहे हैं हम बलूचिस्तान में, ये कर रहे हैं कि कोई इश्यूज के ऊपर तो बात तो कोई भी नहीं हो रही, कोई बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहा। हम देखें, अगर किसी भी साइड को आप ले लें, मैं एक साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी साइड को उठा के देख लें, वो बैठ के पर्सनैलिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जब लोग मारे जाते हैं हम उसको भी लेबल कर देते हैं कि जी ये इस जिसे कहते हैं कि लासानी उससे ताल्लुक रखने वाले लोग मारे गए, ये इस लासानी उससे ताल्लुक रखने वाले लोग मारे गए। एक चीज जो कि लोगों को समझनी चाहिए कि बम या गोली जो है वो ना मजहब देखती है, वो ना फिरकावारियत देखती है, ना वो लासानियत देखती है। गोली को ये नहीं पता कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, कौन बलूच है, कौन पठान है, कौन पंजाबी है, कौन जिसे कहते हैं निहत्ता है, कौन क्या है। गोली बस उसका काम है मारना और वो जाके मारना। तो अभी हम इस इशू को जो भी बलूचिस्तान में चल रहा है उस पर हम जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जो है एक पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर ला के उसको हम खड़ा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है तो वो, मतलब उसकी बात कर रहे हैं। ये बात हम नहीं करते कि जी क्यों हो रहा है और हम इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। तो वो पिछले दिनों भी मेरी एक डिस्कशन हो रही थी कुछ लोगों के साथ, तो मैं उन लोगों को यही कह रहा था, मैंने कहा जी आप जब क्यों की बात करते हैं ना, वो जो है ज्यादा एक प्रोएक्टिव अप्रोच होता है, लेकिन आप जब किस की बात करते हैं तो वो एक रिएक्टिव अप्रोच होता है। और रिएक्टिव अप्रोच में होता क्या है कि उसमें नुकसान ज्यादा है, प्रोएक्टिव अप्रोच में आपका नुकसान कम हो सकता है अगर आप पहले से उस चीज की तैयारी कर लें। तो अब हम अगर बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान एक ऐसी जमीन है बलूचिस्तान की कि एक तरफ से तो जो सूरज है, जो यहाँ सूरज की तपिश है, जो गर्मी है, जो हालात हैं, वो वैसे ही लोगों को उसने बेजार किया हुआ है। फिर जो एक वो उम्मीद की किरण जो हमेशा लोगों में किसी न किसी हद तक उजागर रहती है, वो किरण जो है, उम्मीद की किरण जो है, वो अभी बिल्कुल वो जो नहीं कहते कि दिया फड़फड़ा रहा है, तो वो अभी जो उम्मीद का दिया है वो बिल्कुल फड़फड़ा रहा है। और इस हालात में लोग जो है वो आपसे फैक्ट्स के बारे में नहीं पूछते, वो आपसे थेरीज नहीं पूछते। वो आजकल जो लोग चाहते हैं, बलूचिस्तान के जो लोग चाहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें इज्जत मिले, हमें जो है खैर की रोजी रोटी मिले, और वो ये कहते हैं कि जी हमें भी हमारे दर्द को सिर्फ देखा नहीं जाए, उसको महसूस भी किया जाए और उसको समझा भी जाए। और ये सब हम तब कर सकते हैं जब हम एक ऐसा बयानिया बनाएं कि जिस बयानिए को सुन के लोगों को ये लगे कि जी नहीं, वाकई हमारे दर्द को सिर्फ देखा नहीं जा रहा, हमारे दर्द को सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि हमारे दर्द को समझा भी जा रहा है। और अब फिर यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि वो कैसे इंसान ये महसूस कर सकते हैं कि जी हमारे दर्द को समझा जा रहा है। जब उनको सुना जाएगा, जब उनके साथ बैठा जाएगा, जब उनसे बात की जाएगी, जब उनकी बात सुनी जाएगी। वो बेशक जितनी मर्जी सख्त से सख्त बात कर लें, लेकिन आप अगर उनकी बातें हम सुनना शुरू कर दें ना, आहिस्ता आहिस्ता वो सख्त उनकी बातें फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी और नरम हो जाएंगी, फिर थोड़ी और नरम हो जाएंगी, फिर करते करते वो फिर एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे लोग कि फिर वो आपकी बातें भी सुनना शुरू करेंगे। अभी हम क्या करें कि हम कहते हैं कि नहीं जी हमने तो आपकी सुननी नहीं है, आप बस बैठ के हमारी बातें सुने, हम बोलते जाएंगे आप हमारी सुने। हम जब बोलते रहेंगे, वो जब हमारी बातें सुनेंगे उनके दिल में और सवालात उठेंगे, जब और सवालात उठेंगे तो वो पहले से जो उनके दिल में सवालात थे जिसकी वजह से खदशात और नाउमीदी और गुस्सा ये सब उनके जो दिलों में आ गया था, जब वो और बातें सुनते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने अगर जब बयानिया बनाना है तो वो हमारे लिए एक बात हमें समझने की बहुत जरूरत है कि बलूचिस्तान में द नैरेटिव दैट वी नीड टू बिल्ड इन बलूचिस्तान इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन। वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम बैठ के बस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो आके जी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने आपको ये दे दिया, हमने आपको वो दे दिया, हमने ये चीज ऐसे कर दी, हमने वो चीज ऐसे कर दी, सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं।
only giving knowledge, sorry, information, not creating knowledge. किसी भी इशू के हवाले से हम नॉलेज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और हमेशा एक बात याद रखें, नॉलेज कभी भी सिंगल वे से क्रिएट नहीं होता। नॉलेज क्रिएशन इज अ टू वे प्रोसेस, जिसमें दोनों साइड एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर नॉलेज क्रिएट होता है। हम जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वी आर ओनली कम्युनिकेटिंग टू लिसन, वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू अंडरस्टैंड। और जब तक हमने अपनी कम्युनिकेशन को टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके गए हैं, तब तक हम जो मर्जी इधर बयानियां लेके आएंगे, हम जो मर्जी यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ के जो नौजवान हैं वो कभी भी हमारी बात पे सेटिस्फाई नहीं होगा। वो सेटिस्फाई होना तो बहुत दूर की बात है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आप अभी भी जाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप अभी भी जाएं, अब बहुत से जो है यूट्यूब पे चैनल्स चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं। मैंने बड़े बड़े जर्नलिस्ट देखे, बड़े बड़े सहाफी देखे, वो बैठ के बातें कर रहे हैं। बातें किस चीज पे कर रहे हैं? वो लोगों पे बैठ के बातें कर रहे हैं, पर्सनैलिटीज पे बैठ के बातें कर रहे हैं, इशू के ऊपर कोई भी बातें नहीं कर रहे। और इशू के ऊपर भी जो हमारी बातें हो रही हैं, हम उनको भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, हम उनको भी पर्सनलाइज कर रहे हैं। तो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड एंड वी वांट टू रिजॉल्व व्हाटएवर इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, तो हमने ह्यूमनाइज करना है फैक्टर को। ह्यूमन फैक्टर हमने ज्यादा लाना है बलूच प्रॉब्लम के अंदर, बलूच इशू के अंदर हमने ह्यूमन फैक्टर को ज्यादा लेके आना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने ह्यूमन फैक्टर को छोड़ा हुआ है, हम पर्सनलाइज कर रहे हैं चीजों को, और ओपिनियन बेस्ड हम कर रहे हैं चीजों को। हम जिसे कहते हैं कि एक नॉलेज बेस्ड की तरफ हम जा ही नहीं रहे। तो आप जो मर्जी कर लें, कम्युनिकेशन इन बलूचिस्तान should be right now here, it is about survival. What facts, stats and theory we can communicate with them, we can communicate, लेकिन इनसे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी है होप क्रिएट करना। और आप कम्युनिकेशन के थ्रू होप तभी क्रिएट कर सकते हो जब वो म्यूचुअल हो, जब वो इफेक्टिव हो, जब वो टू वे हो, जब वो सुना जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी बैठ के सिर्फ बमबारी कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उनको बैठ के हम वो जो थेरीज हम सुनाते हैं, वो बातें हम सुनाते हैं। अभी मैं उस दिन एक हमारे मौसूफ हैं, बड़े अच्छे एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं सरकार के, वो बैठ के अभी तक जी बातें कर रहे हैं 1948 में ऐसे हो गया, फिर बाद में ऐसे हो गया। वो यार, वो 1948 की आप बातें छोड़ दो, आपको उन चीजों को छोड़ दो। वो लोग अभी उन बातों से ज्यादा लोगों को ये जरूरत है, वो कह रहे कि जी आप हमें ये बताएं 2028 में हमारे साथ क्या होगा। आया हम 2028 तक बेहतर हालात में चले जाएंगे, या हमारे हालात और खराब हो जाएंगे? और अगर हम बेहतर हालात की तरफ जाएंगे, हम किस तरीके से जाएंगे, उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हम यहाँ पे आके बैठते हैं, पुरानी बातों को लेके शुरू करते हैं, फिर कुछ लोगों की हम खुशनुदियां करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को हम गालियां देना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हम बैठ के ये सोचते हैं कि जी अच्छा ठीक है, हम ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो मसला है, वो मसला लोगों को समझ भी आएगा, और वो लोग हमारे साथ बैठेंगे उसको हल करने के लिए। हमारे साथ तो लोग बैठने को तैयार नहीं है। लोगों से मेरे मुराद आम लोग हैं। आम लोग हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो मैं किसी और वीलॉग में फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप अभी सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करें कि 1970 से जब से बलूचिस्तान एक सूबा बना है, आज तक के दिन में बलूचिस्तान के अंदर 7,000 अरब से भी ज्यादा हमने पैसे लगाए हैं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि किसी हजरत ने ये हमें बता दिया कि जी बलूचिस्तान तो अंडर डेवलप्ड है, इस वजह से बलूचिस्तान में ये मसले हो रहे हैं। आपने जी 7,000 अरब लगा के देख लिए, और आप मुझे बता दें अभी भी और अरबों रुपए लग रहे हैं। इस साल तो मेरे ख्याल से कोई 1 खरब के करीब उन्होंने कहा कि जी हम बजट लेके आएंगे। वो तो ओवरऑल बजट है, उसमें फिर डेवलपमेंट फैक्टर तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी एक सूबा जिसमें एक साल में आप 1 खरब रुपए का बजट लेके आ रहे हैं, आप 1 खरब के बजट को लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो लोग हैं, अगर वो आपको सुनने को भी जब तैयार नहीं है, तो फिर ये सारे पैसे तो हमारे डूब रहे हैं, ये पैसे हमारे सारे वो जाया हो रहे हैं। अभी यहाँ पे बात ये है कि जो हम एक बयानिया बना रहे हैं, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बातें मुझे पता है, तो मुझसे पहले भी शायद किसी ने की होगी कि ये इस तरह हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इस चीज पे कभी भी बात नहीं करते कि जो बयानिया बलूचिस्तान में चल रहा है, उस बयानिए को हमने चेंज कैसे करना है। पहले तो मैंने ये बात की ना कि क्यों हमने चेंज करना है।
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب تک اس کو چینج نہیں کریں گے تب تک لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ جب تک سنیں گے نہیں، وہ سمجھیں گے نہیں. جب تک وہ سمجھیں گے نہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے بلوچستان کی بہتری کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان کو آگے لے جانے کے لیے. تو وہ اس پہ بات نہیں کریں گے. تو اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ایک بات ہے کہ وہ جو ہم بیٹھتے ہیں ایک اے سی کے کمرے میں، کچھ طاقتور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے 14 گھنٹے میٹنگز کرتے ہیں، 14 گھنٹے چیزوں کو کرتے ہیں. ہم انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو اس کے بعد صرف ایک آ کے ایک ان کا جو نمائندہ ہے وہ آ کے صرف بتا دیتا ہے جی آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے، ہم اس طریقے سے کریں گے، ہم اس طریقے سے کریں گے. جب وہ آ کے صرف یہ بتا دیں گے تو لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں جو سوال ہوتے ہیں وہ سوال کے سوال ہی رہ جاتے ہیں. اور ایک سوال ہمیشہ یاد رکھیں، جب ایک سوال وہ زیادہ دیر تک ایک ذہن کے اندر رہ جائے تو وہ پھر ایک سوال سے جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک خرافات بن جاتا ہے، وہ ایک وائلنس بن جاتا ہے، وہ ایک گولی بن سکتی ہے، وہ ایک بم بن سکتا ہے، وہ ایک سوسائڈ بمر بن سکتا ہے. ایک سوال سے، صرف یہ بات میری آپ یاد رکھیں، ایک سوال سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جب تک ان سوالوں کے جواب اگر ہم نے دینے تو ہم نے اپنے بورڈ روم سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنے میٹنگ روم سے نکلنا پڑے گا. اس سے نکل کے ہمیں ان ٹوٹے ہوئے گھروں کی طرف جانا پڑے گا، ان ٹوٹے ہوئے اسکولوں کی طرف جانا پڑے گا، ان غیر فعال ہسپتالوں کی طرف ہمیں جانا پڑے گا اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی باتوں کو ہمیں سننا پڑے گا، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. تو ایک جیسے اکثر میں آپ سے ایک بات وہ کرتا ہوں نا، ہمارے یہاں پہ ایک ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ جو جرگے ہوتے ہیں ہمارے، وہ جو جرگے ہوتے ہیں، کیونکہ کام جو مرضی ہو، ہر کام کے کسی نہ کسی حد تک اس کی افادیت بھی ہوتی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس فائدے کو جب ہم نے انہینس کرنا ہے تو ہم نے اس سے آگے بھی چیزیں لے کے جانی ہے. کیونکہ جو بھی ہم جرگا کرتے ہیں، جرگے میں جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان میں 80% یا 70% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، آلریڈی ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ان وہ ہوتے ہیں، مطلب ان کمیونیکیشن ہوتے ہیں. اور ہم پھر انہی لوگوں کو بٹھا کے انہی کو ہم پھر اپنی فردر باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس کی افادیت ہے، لیکن اس کی اتنی افادیت نہیں ہے جتنی وہ ہو سکتی ہے. اس کے بجائے اگر ہم کوشش کریں کہ ہم 10 بھی ایسے لوگوں سے بیٹھ کے بات کر لیں جن سے ہم نے پہلے کبھی بھی بات نہیں کی، بلیو یو می، وہ اس سے زیادہ افیکٹو ہے جو 1000 ایسے لوگ جن سے ہم 10,000 دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں اور ہم پھر بات کر رہے ہیں. وہ اگر 1000 بھی لوگ ہوں اس سے زیادہ افیکٹو وہ 10 لوگ ہوں گے جن سے ہم نے کبھی بھی بیٹھ کے بات نہیں کی اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اور ہم نے جب بات کرنی ہے تو ہم نے ان کی باتیں سننی زیادہ ہیں، اپنی باتیں ہم نے کم کرنی ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ جو ایک میں چیز کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں خود اس کا پارٹ بھی رہا ہوں اس چیز کا، آئی کنفیس دیٹ، یہ ہم بلا وجہ بے جان بوجھ کے یا جان کر جو مرضی آپ مجھے سمجھ نہیں لگتی، لیکن ہم یہ جو ایک بمبارڈمنٹ آف سیمینارز ہم کرتے ہیں، ہم یہ جو ڈفرینٹ سیمینارز کانفرنسز وغیرہ بیٹھ کے ہم یہ کرتے ہیں، اس پہ وہی میرے جیسے لوگوں کو اس طریقے کے اور بہت سے ہماری طرف کے لوگ ہیں، ہم بار بار انہی کو لا کے بٹھاتے ہیں اور وہی بیٹھ کے اپنی باتیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. سامنے جو نوجوان بیٹھا ہے وہ نوجوان جو ہے وہ 10 دفعہ ہماری باتیں سن چکا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ہمیں جو کرنا چاہیے، ہمیں میرے جیسے لوگوں کو ہمیں بیٹھنا چاہیے نیچے، انہی نوجوانوں کو، انہی اسٹوڈنٹس کو، جو اگر اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہوں ویسے بھی نوجوان ہوں، ہم ان کو لا کے پوڈیم پہ بٹھائیں، ہم ان کو آ کے کہیں کہ جی آئیں آپ ادھر بیٹھیں، آپ یہ بات کریں. وہ ہمارے سی ایم صاحب نے ایک دن یہ کیا تھا اور میں نے وہ دیکھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. ایک وہ فیمیل نے ایک کوشچن کیا تو انہوں نے ان کو بلا کے اپنی جگہ پہ پھر بٹھا کے اور پھر ان کو کہا کہ جی ہاں آپ یہاں سے بات کریں. تو وہ جو ایک ہوا تھا نا فار ونس نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ میک اٹ اے ہیبٹ، ہمیں اس کو اپنا ایک ہیبٹ بنانا چاہیے. اور بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں گے نا اگر، تو بلوچستان کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی سٹوریز ملیں گی، سروائیول کی سٹوریز. ایسے آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے جو لوگ بیچارے اپنا ایک دن سے اگلے دن تک کیسے گزارا کرتے ہیں یا اتنے عرصوں سے وہ کیسے اپنی زندگی کی گزر بسر کر رہے ہیں. جو بلوچستان کی 70% سے زیادہ عوام بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے، وہ 70% عوام جو ہے جو بلو پاورٹی رہ رہی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی گزار رہی ہے، ان کی سٹوریز کو ہم نے سامنے لانا ہے، ان کی سٹوریز کو ہم نے سروائیول سٹوریز بنانی ہے، ان کی سٹوریز کو ہم نے اپنے
होप की स्टोरीज बनानी है। हमने क्वेटा ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को अपनी होप की स्टोरी नहीं बनानी। हमने जिसे कहते हैं कि बेनज़ीर जो स्कॉलरशिप है उसको हमने होप की स्टोरी नहीं बनानी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये दिस ओनली रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। जो हमारी स्टोरीज के हिस्से होने चाहिए वो सर्वाइवल लोगों का होना चाहिए, जो उनकी स्टोरीज हैं। हम अगर ये ढूंढने निकले तो इस तरह की हमें हजारों स्टोरियां बलूचिस्तान के अंदर हमें मिल जाएगी, लेकिन हम वो नहीं करते। आप जब भी देखें हम यही बात कर रहे हैं कि जी हमने इतना खूबसूरत बना दिया क्वेटा को, हमने ये ऐसे कर दिया, हमने वो वैसे कर दिया। तो ये जो सड़कें बनी हैं, ये जो दरख्त लगे हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनी है जहां कहीं पे भी बनी हो, इनको देख के लोगों के दिल में जो है वो उम्मीद नहीं जाती, बल्कि लोग और ज्यादा जिसे कहते हैं ना उम्मीद हो जाते हैं। वो जैसे मैं अपनी जब पीएचडी की रिसर्च कर रहा था, मेरे रिसर्च यही जो हमारे हेल्थ पार्टनरशिप्स थे इनके ऊपर मैं कर रहा था, तो मैं पशीन के एक घर में गया, तो वो उधर मैंने उनसे पूछा, वो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिला रहे थे। तो मैंने कहा जी आप क्यों नहीं पिला रहे हो? तो उसने मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात कही, वो एक फीमेल थी। तो उसने कहा कि जी मेरे सर में दर्द होता है, मैं एक 5 रुपए का पैनाडोल मांगता हूँ, वो तो मुझे ये अस्पताल वाले देते नहीं है, और ये कह रहे हैं कि पता नहीं ये कतरे कितने हजार के, ये मुफ्त में फिर मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे दिल में ये शक पैदा था कि 5 रुपए की मुझे एक सरदर्द की गोली ये लोग नहीं देते मुफ्त में, लेकिन ये 200 रुपए या 300 रुपए के जो कतरे हैं ये मुझे मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? हो सकता है इसके अंदर कुछ, हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन ये इसी तरह लोगों के जहन में ये खुराफात ऐसी पैदा होते हैं। और इन खुराफात को हम तभी मिटा सकते हैं जब हम उन्हीं लोगों को एक्सेस करें, उनकी कहानियों को हम सामने लेके आए, उनकी बातों को हम सामने लेके आए। हमारे बलूचिस्तान के अंदर अभी कुछ अरसे पहले सैलाब आया था, उस सैलाब से बहुत से हमारे ऐसे व्हाइट कॉलर लोग थे जो कि व्हाइट कॉलर से पॉवर्टी के अंदर चले गए। उन लोगों ने अपनी सर्वाइवल कैसे की, उन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी, ये इस तरीके के बयानिए वो हैं जो हमें सामने लाने चाहिए, हम वो लेके नहीं आते। तो अभी हमने जो एक काम करना है कि we need to understand one thing, that in Balochistan facts may inform the mind, but it is the emotion that will stir the will to rise. इमोशन ही होंगे जो लोगों को झंझोड़ेंगे और उन्हें कहेंगे कि वो अपने लिए खड़े हों, अपने लिए मेहनत करें या अपने लिए मुकाबला करें। और ये जज्बा उस वक्त तक नहीं पैदा हो सकता जब तक कि उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आए, उम्मीद की कोई किरण उनको नजर नहीं आए। और वो उनको उस वक्त नजर आएगी जब हम इंक्लूसिव हो जाएंगे, जब हम उनको ये महसूस करेंगे कि जी ये सिर्फ हमारे दर्द को देख नहीं रहे, ये समझ भी रहे हैं, ये हमारे साथ बैठ भी रहे हैं, ये हमारे साथ बात भी कर रहे हैं। हमने वो जो कैमरा है जो कि मेरी तरफ है, आपकी तरफ है, पावरफुल लोगों की तरफ है, हमने उसी कैमरे को मोड़ के उस गरीब की तरफ लेके जाना है, उन चेहरों को दिखाना है जो कि जिसे कहते हैं कि इतने अरसे से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनकी कोई बातों को नहीं सुन रहा। हमने जिसे कहते हैं कि वी नीड टू एनहांस द लोकल वॉइसेस। हमने यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बेशक आम से लोग हों, उनकी बातों को सुने। शुरू में बहुत बुरी बातें होंगी, बड़ी खतरनाक बातें होंगी, लेकिन हमको उन बातों को सुनना है और उन्हीं बातों से हमने अपने लिए आगे का रास्ता भी निकालना है और उनके लिए उम्मीद भी हमने निकालनी है। उसके बाद हम जिसे कहते हैं कि आप देखें बलूचिस्तान का इस वक्त जो बयानिया जो कहीं पे भी चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, वो सिर्फ प्रोटेस्ट का है और एक्सप्लोजन्स का है, एक्सप्लॉयटेशन का है। यही हमारा बयानिया है जो हर किसी के सामने आ रहा है। और एक नौजवान जब ये देखेगा तो वो जाहिर बात है, जब हर रोज वो प्रोटेस्ट को ही देखेगा, न्यूज में देखेगा, हर जगह देखेगा, एक्सप्लॉयटेशन को देखेगा, करप्शन को देखेगा, तो उसके दिल में गुस्सा बढ़ेगा, उसके दिल में कभी भी हमदर्दी नहीं आएगी, उसके दिल में कभी भी उम्मीद नहीं आएगी। हमने यहाँ के लोगों की जो डेली लाइफ है उनको डॉक्यूमेंट करनी है, वो लोगों को दिखानी है। मैं जब पंजगुर नया गया तो वहाँ स्टूडेंट्स ने मेरे से जब बात की तो उन्होंने कहा जी सर हमें यहाँ ये मौजूद नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है, वो। उन्होंने जब सारी बातें की, मैंने उन्हें कहा आप मुझे एक बात बताएं कि आज से 70 साल पहले बलूचिस्तान से हमारे ऐसे लोग पढ़ के निकले हैं जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने हैं, चीफ सेक्रेटरी बने हैं, सेक्रेटरीज बने हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बने हैं, राइटर्स बने हैं। मैंने कहा वो सारे लोग जब पढ़ते थे उनके पास भी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, वो 11-11 किलोमीटर बगैर चप्पल के पैदल चल के स्कूल जाते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने वो किया क्योंकि वो सर्वाइवल कर रहे थे और उन्होंने इस तरह की कंप्लेनिंग नहीं की। तो आप भी ये नहीं करें,
लेकिन वो उन बेचारों का क्या कसूर है? वो जब सारा टाइम अपने इर्द-गिर्द कंप्लेन ही देखेंगे, नफ़रतें ही देखेंगे। आप मतलब खुद देख लें, आप मुझे कोई भी एक साइट बता दें जो कि मोहब्बत की बात कर रहा हो। कोई आके बैठ के जो है एबीसी को गाली दे रहा है, तो एबीसी के सपोर्टर आके फिर सीडी को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो हर कोई एक-दूसरे को गालियाँ दे रहा है, एक-दूसरे को बुरे भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपकी भाभी ऐसे है, तो आपकी वो फलाने ऐसे है, तो आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। हमें इस बात से निकलना पड़ेगा। उसने अगर नहीं किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मुझे करने में क्या हर्ज है? मैं क्यों ना करूँ? मैं क्यों ना अपनी तरफ से जो छोटे से छोटा कोई भी वो हो सकता है, मैं उसको करूँ। हमने जो हमारे इधर कॉन्फ्लिक्ट है, हमने अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने सिर्फ़ एक ज़रिया बनाया है जो कि हेट का ज़रिया है। वी नीड टू ह्यूमनाइज़ दिस फैक्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमने उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर को ज़्यादा दिखाना है। हम उसको ह्यूमन इंसानियत का हम फैक्टर ही नहीं ला रहे उसमें। हम उसमें सिर्फ बात यही कर रहे हैं कि जी वो जो मैंने शुरू में आपसे बात नहीं की थी, लासानियत की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, फिरकावारियत की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, इंसानियत के फैक्टर को हम भूल गए। हम अगर वो लासानियत, फिरकावारियत वो सब छोड़ के हम सिर्फ इंसानियत के फैक्टर की तरफ आ जाएँ और हम लोगों को इंसानियत की दर्स की तरफ ही अगर अगर लेके चले जाएँ, तो उससे भी हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो हमें करना चाहिए, जो हमारे देखने वाले हैं, हमने उनको फ़ील नहीं कराना सिर्फ, हमने उनको सोचने पे भी मजबूर करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी बयानियाँ लेके आ रहे हैं, हम सिर्फ लोगों की फीलिंग्स को प्रोवोक कर रहे हैं, हम उनके माइंड्स को नहीं प्रोवोक कर रहे हैं, हम उनको थिंक करने पे मजबूर नहीं कर रहे। हमने ये काम करना है, ज़्यादा हमने करना है। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, बिलीव यू मी, आपको बलूचिस्तान के अंदर आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कोई भी काम कर लें, उससे अवाम आपकी तरफ नहीं आएगी, आपके साथ नहीं होगी। अवाम को अगर आपने अपनी तरफ करना है, तो पहले आप अवाम को ये बताएँ कि मैं आपका हूँ, मैं आप में से हूँ और मैं आपके लिए हूँ। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, तब तक उनको कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनको सिम्पैथी नहीं चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, उनको हमारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो ये चाहते हैं कि जी आप हमें समझें, आप हमारे दर्द को समझें। हम उनको समझने के बजाय, उनके दर्द को समझने के बजाय हम बैठ बैठ के लेबलिंग पे लगे हुए हैं और हम उनको विदाउट एनी जिसे कहते हैं कि ट्रायल और एनीथिंग हम बस लेबल कर देते हैं कि जी ये तो फलाने साइड का है, ये फलानी, ये दोनों साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इधर न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मैं किसी साइड की साइड नहीं ले रहा हूँ, दोनों साइड ये काम कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि तो बीच में एक जो साइलेंट मेजॉरिटी है बलूचिस्तान के अंदर, जो एक साइलेंट मेजॉरिटी अवाम हमारी जो बलूचिस्तान के अंदर रहती है, वो सफर कर रही है इस चीज से। सबसे ज्यादा वही लोग सफर कर रहे हैं और उन लोगों को भी हमने सुनना है, उन लोगों को भी हमने समझना है, उनकी भी बात हमने वो करनी है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो एक साइलेंट मेजॉरिटी यहाँ पे जो रहती है, जो सबसे ज्यादा है, तो वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि they should be given the space to tell their truth, to tell their story. They are not here कि वो जिसे कहते हैं कि जो हमारा वर्जन है उसको वो एक्सेप्ट करें। हम अभी क्या करें, हम कह रहे हैं नहीं जी सच्चाई वही है जो मेरा वर्जन मैं आपके सामने रखा, वही सच्चाई है और उसको आपको मानना पड़ेगा। आप अगर उसको नहीं मानेंगे तो आप मेरे खिलाफ, आप मेरे दुश्मन। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अब जब तक ये सोच हम नहीं बदलेंगे तो ये कोलूशन होगा, ये फ्रैक्शन होगा और ये इसमें फिर वही बात है कि सफर वो जो एक साइलेंट मेजॉरिटी है यहाँ अवाम की, यहाँ पे बहुत से 50-60% लोग हैं जो कि अपने रोज की रोटी कमाने के लिए परेशान हैं, उसके सर्वाइवल पे चल रहे हैं, उसके ऊपर उनकी बातें ज्यादा हो रही हैं और हमें भी चाहिए कि हम अपना फोकस उनकी तरफ ले जाएं, उनको हम ऐसा बयानिया दें, उनको हम ऐसा वो करें कि वो हमारे लिए उठ के बात करें, वो हमारे लिए वो करें, हिंदुस्तान की बात करें। हम उनको सुनने के बजाय हमने सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि अपना वो बनाया हुआ है कि जी मैं आऊँगा और मैं आके टीवी पे जो बोलूँगा बस वही बोल दूँगा, वही सच है, उसी को आपने एक्सेप्ट करना है, उसी को आपने लेके चलना है। तो इस तरीके से कभी भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई, तब तक लोग हमारे कभी भी साथ नहीं होंगे, जब तक लोग हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक कभी भी हम एक सस्टेनेबल पीस की तरफ नहीं जा सकते, एक अच्छे डेवलप्ड बलूचिस्तान की तरफ हम नहीं जा सकते। तो
اس میں آخر میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ایک جرنلسٹ ہیں تو آپ اسٹوریز کو رپورٹ کریں، آپ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس جو لوگ دیتے ہیں ان کو رپورٹ نہ کریں۔ آپ اگر ایک پالیسی میکر ہیں تو آپ جا کے گاؤں کو خود وزٹ کریں، تحصیلوں کو خود وزٹ کریں، جو ہمارے ٹوٹے ہوئے اسکولز ہیں ان کو خود وزٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ ایک PC 1 پہ سائن کریں یا ایک PSDP بنائیں، آپ خود جا کے وزٹ کریں، آپ خود ان چیزوں کو دیکھیں۔ آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کویسچن کریں، اور کویسچن جو آپ نے کرنا ہے، کویسچن ٹو لرن ناٹ ٹو آرگیو، کویسچن ٹو لرن ناٹ ٹو جج۔ یہ چیز ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جب تک اپنے اندر نہیں لائیں گے تو وہ آپ کی کوئی لرننگ ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے انفارچونیٹ اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ناراض غصے والا اسٹوڈنٹ ہو، کیونکہ وہ ساری زندگی صرف غصے میں رہتے ہوئے نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ کچھ کر پاتا ہے، اور آخر میں اس کی جوانی بھی گزر جاتی ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اور آپ اگر میری طرح کے ایک عام انسان ہیں تو آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں جو ابھی میں کر رہا ہوں، کہ آپ اپنی آواز استعمال کر کے ایک یا دو لوگوں کے اندر کم سے کم امید جگانے کی کوشش کریں۔ تو کلوزنگ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں ابھی تک بھی امید ہے، لیکن وہ امید پالیسیز میں نہیں ہے، یہاں کے لوگوں میں ہے جو ابھی تک ہے، اور اسی امید کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چینج لائیں فیوچر میں، تو ہم جسے کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بولنا کم کریں اور سننا اپنا جو ہے وہ زیادہ کریں۔ آپ کا شکریہ۔